चला रहा की राज सुनी आदत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन 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 आकाशमान से ये कौन जा रहा? ये कौन सी नारी यो ढंग कर रही? ओ ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की कुलवधू सीता, और सीता के साथ में ये कौन? लंका का राजा राम। अरे ठहर ठहर राम, अब तेरे पापों की घड़ी निकट है, क्योंकि ऐसा बतलाया गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि तुमने सीता को नहीं पहचाना। सीता जगत की माता है और तुम सीता को ही लिए जा रहा था। ये है कौन? कि मैनाक की खरपत होई, मंबल जान सहित सोई। क्या मैनाक पर्वत है? पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, सभी पर्वत उड़ते थे, तो देवराज ने वज्र के द्वारा सभी पर्वतों के पंख काट डाले। मैनाक बच गया था। क्यों बच गया? पवन देव का मित्र है, तो पवन ने उसे उड़ा करके वेग से समुद्र में छिपा दिया था। तो ये मैनाक पर्वत है क्या जो उड़ता हुआ चला रहा है? ये पक्षी राज गरुड़, क्योंकि वही अपने स्वामी सहित मेरे बल से परिचित है। ये है कौन? थोड़ा समीप देखना चाहिए। ओ जाना जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण से देहा। यह तो बूढ़ा पक्षी जटायु है जो मेरे तीर्थ रूपी भुजाओं में अपने प्राणों को त्यागना चाहता है। हट जा, न एक ही मुष्ट का प्रहार से धराशायी हो जाएगा। महाराज रावण को मूर्छित कर दिया, लेकिन तब सक्रोध निश्चल खिसिया करके उठे। काट से पंखे पराकद धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। देखा कि तूने एक बूढ़े जटायु की हत्या कर दी पापी। अच्छा, बूढ़े जटायु की हत्या कर? ये नहीं देख रही थी कैसे उछल उछल कर चोट मार रहा था? उड़ उड़ के चोट मार रहा था, ये नहीं देखा? ये देखा ये पक्षी की हत्या कर दी। जो मेरे सामने आएगा ऐसे मारा जाएगा। सीता की जानी चढ़ाई बहोरी, चला उतारिल त्रासी न थोरी। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कोई मेरे राघव जी से अवश्य मेरी स्तुति कह दे। सीता तुम्हारी जाने जा रही आपके साथ होते होते। रघुनाथ जाति की जवान जा रही आपके ही साथ होते होते। सीता तुम्हारी
सीता को मैं लंका में ले आया हूँ, ले तो आया हूँ, लेकिन एक समस्या है। मुझे ध्यान आ रहा है नलकूबर ने श्राप दिया था। नलकूबर का श्राप है रावण दशानन किसी सती नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महलों में ले जाएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं सीता को अपने महलों में नहीं ले जा सकता तो रखूंगा अशोक बन लंका में ही है, लेकिन राजमहलों से दूर आओ। सुंदरी आओ, बैठो। देखो ये अशोक के वृक्ष है, 5 साल की शिला, आज से ही तेरा निवास है। बैठो। तुम्हें मालूम नहीं सीता मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? हम तुम्हें अपनी बनाना चाहते हैं, तुम हमारी बन जाओ। देखो सीता जिसके बन गई उसका जीवन बन गया, और सीता जिससे विमुख हो गई वो अपने जीवन से दूर चल गई। और हम सीता के नहीं बनना चाहते, सीता को अपनी बनाना चाहते। आज वो समय आ गया है जिसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। मैं जानता हूँ, भली भांत जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीता को जानता ना हूँ, सीता को इससे ले आया। मैं जानता हूँ ये साधारण नहीं है, आत्मा है ये धरा की, ये पृथ्वी की आत्मा है। आत्मा है ये धरा की और परमात्मा इसका पति है। आ गया शरण में जो भी इसके बस मुक्ति ही अंतिम गति, और वही मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं सीता को अपनी बनाना चाहता, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रही। ठहरो ठहरो, अभी मैं जतन कराकर तुम्हें रखूंगा, ऐसे न रखूंगा। हे निश्चर्यो! महाराज की जीवन की जयकार हो। देखो ये सीता पपीता और कहाँ गए निशाचरिया? आई ये देखिए, ये तो नहीं लगती। नहीं महाराज, ये विदेशी है, देसी नहीं है, ये विदेशी। देखो ये सीता है, मैं इसका हरण करके लाया हूँ। सीता सीता चीता सीता नहीं सीता। खा जाऊं अच्छा सीता खाने वाली चीज है तो खेल लूं। हाँ खेल लेना, इसको डराओ पहले, ये मेरा कहना नहीं मानती, इसे डराओ, भय दिखाओ, इतना भयभीत कर दो कि अंत में मेरा कहना मान जाए। बाण रोही को भी भेजो भैया, काहे नहीं आ रहे रोही? जी महाराज। जब 3 राक्षसी हैं तो तीनों को आना चाहिए। हाँ राक्षस एक ही है। नहीं, राक्षस तो एक ही है। ए सीते रही है, पसीना पसीना हो गई। फंस गई दशानंद के चक्कर। ए सीते ऐसे लगवा तू हमारे महाराज का कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो मारी जाएगी। हाँ ए सीते, ओ मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, माने कहना बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वो शहर दिया जाए कि जाम दिया जाए, शहर दिया जाए कि जाम दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जहर दिया जाए या जाम दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया वो जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी में, आ रहा है तरस तेरी जवानी में, आ रही है हंसी तेरी कहानी में, आ रहा है सलूक तेरी जवानी में। वो शहर दिया जाए कि जाम दिया जाए, शहर दिया जाए कि जाम दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोलो सीधे क्या किया जाए? ए सीते, तुम हमारे महाराज का कहना मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। नहीं तुम्हें
गच्चा चबा जाऊंगी। केला बनाइए खाएंगे। और देखिए महाराज रावण सीता जी को लंका ले आए। और देखिए अगर आप लोग घरों को ना जाए तो एक कैसेट डांस करवा दिया जाए। जाएंगे तो नहीं कि कैसेट देखा तो बस चल पड़े। हाँ जाना नहीं, क्योंकि अभी देखिए बड़ी अच्छी लीला है। पाली वक्त तो आप लोग देख करके ही जाइएगा, इससे पहले मत जाइएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो प्रसंग आगे भी होगा। सीते है न मानने मेला घुमा देंगे। आइए प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत है। आने का वादा किया, वादा तोड़ दिया नहीं, आगे किया भूल गए हो दिल बचानी, भूल गए हो दिल बचानी। फिर आगे तो याद पुरानी, एको कहानी भूल बिसरी, एको कहानी फिर आगी तो याद पुरानी, भूल बिसरी। मैंने तो वादा किया, वादा तोड़ दिया नहीं, आगे किया भूल गए हो दिल बचानी, भूल गए। तुम अपनी जानकी को अकेला छोड़ करके हमारे पास में क्यों आ गए हो? आज तक कभी भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर आज इस विकराल जंगल में क्यों किया है मेरी आज्ञा का उल्लंघन? जानकी को अकेला छोड़ करके तुम हमारे पास में आ गए हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम कुशलता से तो हो ना लक्ष्मण? अपने आने का कारण हमसे शीघ्र ही बताओ, तुम क्यों हमारे पास में आए हो? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों अकुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, कैसे हो? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए, इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए, इसलिए अकेली। अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ। हे मेरे भैया, आपके जाने के उपरांत एक आवाज आई, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। यह आवाज सुनकर के मैया जानकी व्याकुल हो थी। मैंने मैया जानकी को भली प्रकार से समझाया, लेकिन मैया ने मुझे बरबस आपके पास में भेज दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी अफराई माता, भयभीत अधीर व्यंग होकर घबराई फिर चिल्लाई माता। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी ही आज्ञा से धारण है, इस पर भी उनका कोई दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है, आपकी आवाज को सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। भैया हम भी जानना चाहते हैं, आपने वो आवाज क्यों लगाई थी? उस आवाज को लगाने का कारण क्या था? लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं, वो आवाज तो उसी मृगा की थी, और वह तो मृगा भी नहीं, तो फिर वो तो वही निशाचर मारीच ही था। और
मरते समय मेरे सुरों में उसी ने वहां आवाज लगाई थी। अगर तुम उस आवाज को सुनकर के हमारे पास में आए हो, तब तो आज हमें यह निश्चित रूप से ही लग रहा है कि हमारे साथ कोई न कोई छल हो गया, क्योंकि वह मृगा नहीं, वो तो वही निशाचर मारीच ही था। ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया, वो मायावी मारीच ने, वो मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया, मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर। वो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते तो वो आवाज विशाल उसी की थी। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी को वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है, देखो तो उस नीच ने बाण मार कर, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर। चलो लक्ष्मण, उस आश्रम में चलकर के शीघ्र ही अपनी जानकी को देखा जाए। और इसी प्रस्तुति में आते हैं बहन उमा मिश्रा जो टोला से हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और श्री भवानी देव जी टोला वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। जिस समय भगवान श्री राम अपने आश्रम में पहुंचे, आश्रम देखी जानकी ही ना भये विकल जसो प्रकृति दीना। सीते, सीते, ये क्या लक्ष्मण देख रहे हो तुम भी? इस कुटिया में तो जानकी है नहीं, पर कुटिया में जल भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जानकी गोदावरी जल लेने के लिए गई हो? तुम बुलाओ अपनी जानकी को, अगर वो जल लेने के लिए गई होगी तो हमारे पास में आ जाएगी। हमारी जानकी ने कभी हमारी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, आज भी आवाज को सुनेगी तो हमारे पास में आ जाएगी। सीते, सीते, ये क्या, कोई आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मण, अपनी जानकी की कोई आवाज नहीं आ रही, तो क्या आज वास्तव में हमारी जानकी हमारा साथ छोड़कर के चली गई? नहीं, अरे वो तो गोरों की खान है, मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकती है? जानकी, मैंने कौन सी भूल की है जो आज तू मेरा साथ छोड़कर के जा
नहीं नहीं जानकी, तुम तो हट करके मेरे साथ में आई थी, फिर आज मेरा ही साथ छोड़ करके तू क्यों जा रही है? लक्ष्मण, तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो देख रहे हो जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। अगर कोई मेरी जानकी को नहीं बता सकता है तो जानकी के जाने का आज वो मार्ग ही बता दो जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, हे वन के भौरों की पत्तियों, अरे तुम ही बताओ मेरी मृग नैनी सीता किस ओर चली गई है? देख रहे हो लक्ष्मण, कोई अपनी जानकी का पता नहीं बता रहा है। चलो इस जंगल में और खोज रहे अपनी जानकी को, शायद हमें उसका कोई पता बता दे। हे जंगल के जीव जंतु, कुछ पता बता दो सीते का, वो कहाँ गई है जनक सुता, वो कहाँ गई है मेरी जनक सुता, कुछ हाल सुना दो मेरी सीते का। अरे जानकी, मैंने तो तुम्हें अयोध्या में ही कहा था कि मेरे साथ अविकराल जंगल में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे, फिर भी हट करके मेरे साथ में आई और आज मेरा ही साथ छोड़ करके जा रही है। नहीं, हाँ गुल खानी जानकी सीता, हाँ गुल खानी वो जानकी सीता, अरूपशील व्रत ने पुनीता, सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। कोई पता नहीं बता रहा मेरी जानकी का। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे। मेरी सीते आजा, मुझको दर्शन दिखा, मेरी सीते आजा, मुझको दर्शन दिखा, मेरी सीते आ ही जा,
जी, नेताजी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में, और अखिलेश मिश्रा जी टोला से और रंजीत मिश्रा जी ओटा से और राज विधानसभा ब्राह्मण समाज के सदस्य आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ दिया है तब तो मैं यही कहूंगा, भैया लक्ष्मण जा, अब तू भी जा, हे प्राण पखेरु तू भी जा। लक्ष्मण, अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम लेकर के मुझे कोई बुला रहा हो। चलो चलो इसके पास में चल रहे हैं। और आप हैं आदरणीय श्री मुन्ना सोनी जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद।
इसके पास में चल रहे, शायद हमें जानकी के बारे में ये कुछ न कुछ अवश्य ही बताएगा। ओ बन वृक्ष, ओ बन वृक्ष और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ बन वृक्ष और लताओ, ओ बन वृक्ष और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। अब भगवान के कानों में एक आवाज पड़ी, कोई राम राम रट रहा है, मानो अपनी सांसों को अंतिम रूप दे रहा हो। आगे पड़ा गीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। हे तात, तुम जिसका नाम ले रहे हो, मैं तो वही राम हूँ। राम, तुम आ गए राम, तुम्हारी ये दशा किसने की है? तुम पूछ रहे हो ये मेरी दशा किसने की है, तो सुनो राघव। नाथ दशानन या गति कीनी, तई खल जनक शतार लीली, ले दक्षिण दिस गए गोसाई, दुलपत अति कुर्मी की नाई। मैंने बहुत युद्ध किया उससे, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए और दक्षिण दिशा की ओर माता को ले गया। तुम चिंता न करो, मैं उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इन प्राणों को रोक दूं। नहीं राम, मैं आपके धाम की ओर जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे धाम को जा रहे हो तो याद रखना, ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पिताजी से मत कहना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। ये अशुभ समाचार अब तो स्वयं रावण ही अपने पूरे परिवार के सहित वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। जो आज्ञा राम। लक्ष्मण, तुम अब इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो, जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए, जटायु का उद्धार किया भगवान ने। अब एक और भगवान की भक्त है, वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मां सबरी, जिसे दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं उनके घर में गए। ताही देई गति राम उतारा, ताही देई गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पधारा। सतयुग से बैठी हूँ, पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता युग भी बीतने को जा रहा है। मेरे गुरु ने बताया था कि श्री राम त्रेता युग के चौथे चरण में तुम्हारे पास आएंगे।
अब तो पूरा का पूरा युग बीतने को जा रहा है। क्या मेरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो जाएगा रमैया? मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर सकूंगी, मैं इतनी अभागिन हूँ। और आप हैं आदरणीय श्री राम खिलावन जी, जो सिंघनपुर बघारी कबरे क्षेत्र से पधारे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूरा जीवन मेरा निकल जाएगा। अब तो वृद्ध हो चुकी हूँ मैं। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, उठ उठ के रोएगा रोज उठ उठ के मैं अंगना रोज गुहारूं, रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया चलोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, चलोगे रघुराई, दासी की खबरिया, मेरा भैया, क्या मुझको भूल गए रे भैया तुम? क्या भूल गए मेरी सुधी? दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना, याद तो लाना। दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना, याद तो लाना। रघुनंदन कब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ, रघुनंदन कब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ। सबरी की झुमरिया जब लोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, जब लोगे रघुराई, दासी की क्या रमैया? अब तो मेरा अंतिम चरण मेरा भी चल रहा है। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है और मेरा भी अंतिम चरण चल रहा है। क्या मैं इसी तरह से बैठी रहूंगी? कब तुम्हारे दर्शन मिलेंगे रमैया? सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। राम 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 श्याम गौरी सुंदर दो भाई, राम। सबरी परी चरण लपेटाई। अरे 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 साधु संतो, ऋषि मुनियों, इन पुष्पों को मत रो दो, ये मेरे रमैया के लिए बिछे हैं। हाँ, मेरे रमैया के लिए बिछे। अरे अरे
अरे हाँ, हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकस और शरीर में मुनियों जैसे बलकल वस्त्र, वही सिर पर जटा जोट। रमैया रमैया तुम आ गए, रमैया आ गए, आ गए रमैया, मेरे रमैया आ गए, मेरे रमैया आ गए, आ गए मेरे रमैया। सादर चले ले रमैया आ गए, चरण पथारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। अरे 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 बिटिया, पानी ले आ एक लुटिया। अरे बेटा, ओ बेटा लंगोटा, पानी ले आ एक लोटा। भैया आ गए तुम, मेरा आज मोरे अंगना में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके है चरणों, आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके है चरणों। दसों सहेलियां मिलकर गावे, सुंदर मंगल गीत सुनावे। दसों सहेलियां मंगल मंगल गीत सुनावे, मंगल मंगल गीत सुनावे। मोरे मनवा के अंगना में बस राम जी, बस राम जी, चरणों में जिनके है चरण। आज मोरे अंगना आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके है चरण। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। मैंने चक्के रखे हैं, ये मीठे बेर, बेर है ये? हाँ बेर है ये बिल्कुल बहुत मीठे हैं, बिल्कुल सिंगार पाक की तरह मीठे हैं। खा के देखो रमैया, खा, खा, आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। बहुत अच्छे बेर हैं भामनी तुम्हारे। आज तुमने अपने हाथों से हमें ये बेर खिलाए, तो हमें ऐसा लगा जैसे अयोध्या में हमारी माँ हमें भोजन खिलाया करती थी। हमने आज तक ऐसे बेर और कहीं नहीं खाए। मीठे हैं, पर तुम्हारे बेरों को हमारा भाई लक्ष्मण नहीं खा रहा है, ना जाने क्यों। लक्ष्मण, तुम भी भामनी के बेरों को खाओ, बहुत अच्छे हैं ये बेर। शायद छूट मांग रहे होंगे। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है इससे फीका है। पृथ्वी से तुमने तो बहुत से खाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता है, इतना स्वाद नहीं। रमैया
धन्य और आप हैं श्री बड्डे सोनी जी, श्री बड्डे सोनी जी टोला वालों की ओर से 51 मुद्राएं राम जी और माता सबरी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद। धन्य हो गई मैं जो मुझ नीच भेजने के यहाँ आ पाए। धम ते अधम अधम गति नारी मति मंद घारी। मैं मंद जात की मंद बुद्धि वाली नीच जात की भेलनी हूँ और आपने तो जात पात का नाता ही मिटा दिया। ये नहीं समझा मैं कौन हूँ कौन नहीं। मुझ तुच्छ के यहाँ है। मैं नीच जात की भेलनी हूँ और आपने मेरे चक्के बेर खाए। धन हो गया मेरा जीवन। हे रमैया अब तो वृद्ध हो चुकी हूँ, अब तो और कष्ट सहा नहीं जाता। आपके दर्शनों के लिए लालायत थी, सो दर्शन मिल गए। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहती हूँ रमैया कि इतनी कठिन परीक्षा ना ले किसी की। कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसमें आप सहज में ही प्राप्त हो जाएं, प्राणी को ज्यादा तपस्या न करनी पड़े, आप उन्हें तुरंत मिल जाएं। ऐसा कुछ बतलाएं रमैया। हाँ मैं निवेदन कर रही हूँ। भामनी, मैं तुम्हें अपनी 9 भक्तियां सुना रहा हूँ, तुम अपना मन लगा करके सुनना। अगर मेरी इन 9 भक्तियों में से किसी भी के पास एक भी भक्ति है तो वो मुझे अपने इन भाइयों के समान ही प्रिय है। वो कौन कौन सी भक्ति है प्रभु? तुम सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अवश्य सुनूंगी मैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर गति मम संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर गति मम संगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनये, करहे कपट तजगार। मंत्र जाप मम जय विश्वासा, मंत्र जाप मम जय विश्वासा, पंचम भगति से वेद प्रकाशा। छठदम सीलो विरत बहु कर्मा, सीलो विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सन मोहे मैं जग देखा, सातों सन मोहे मैं जग देखा, मोहे अधिक संत करे लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे परतोषा। नवम सरल सब सन छल हीला, नवम सरल सब सन छल हीला, मन भरोसे हरस नदीला, मन भरोसे ही है हरस नदीला। भामनी, कहो रमैया। यही मेरी 9 भक्तियां हैं। धन्य हो गई मैं। दोनों भाई माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। और आप हैं भाई विकास कुमार जी राजपूत टोला वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी माता सबरी जी के चरणों में। धन्यवाद। पंचवटी से हमारी जानकी का हरण हो गया है।
हम उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। अगर उनके बारे में तुम कुछ जानती हो तो हमें बता दो। रमैया, ना तो मुझे दूर का दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं भला क्या कह सकती हूँ? इतना जरूर कह सकती हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ दूर चल कर के पंपासर नाम का तालाब है। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके पास विशाल वानरी सेना है। वो अवश्य उनकी सेना पता लगा लेगी। हाँ, आप निश्चित रूप से वहाँ चले जाएं और आपकी निश्चित रूप से उनकी मित्रता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, अब मैं भी क्या करूँगी? आपके दर्शन प्राप्त कर चुकी हूँ, अब जी करके क्या करूँगी मैं? हाँ, मुझे मेरा भी दाह संस्कार करा दें। राम 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 राम। देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने अरण्य कांड की लीला का दर्शन किया। जो हमारे रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, यहाँ तक अरण्य कांड हुआ। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो किष्किंधा कांड से है। माँ सबरी ने बताया, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। और भगवान ने वैसा ही किया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत के जब समीप में पहुंचे तो तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव ने देखा कि दो कुमार, पता नहीं राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं, क्योंकि राम जी का वेश है तपस्वियों का, लेकिन जब हाथों में धनुष बाण देखते हैं तो शंका में पड़ जाते हैं कि कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। बस यहीं से आगे का प्रसंग है। आइए सबसे पहले, चूंकि अब यहाँ से वीर रस के रूप में हनुमान जी का दर्शन आपके समक्ष में है,